हेलो एनिमी गैंग। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 189 को। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कासिमो कहता है ये किसी भी काम का नहीं है। वो सोचता है ऐसे ही वो अपने डोमेन को कास्ट कर रहा है। अब की बार टाइम रिडक्शन मोड होगा, ना कि प्रोबेबिलिटी शिफ्ट मोड। भले ही अब की बार सब कुछ जल्दी जल्दी हो, पर अभी भी तुम्हारे पास सिर्फ 239 में सिर्फ एक चांस है। तुम बस गिर ही सकते हो। हकारी गिरने ही वाला था, पर तभी उसका जैकपॉट लग जाता है। कासिमो हैरान था, टाइम रिडक्शन मोड के अंदर भी एकदम से जैकपॉट। हकारी किंजी, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा लकी हो। हकारी कहता है तुमने अच्छा किया कासिमो, मैं एक दिन में इतनी बार मौत के नज़दीक पहली बार आया हूँ। इस वक्त मेरे दिमाग में मांगा ही मांगा चल रही है, उस फॉरनर ओटाकू की वजह से। वैसे क्या तुम्हें मांगा पसंद है? कासिमो कहता है नहीं। हकारी कहता है वैसे जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसा भी होता है ना? वो अपने डोमेन को ख़त्म कर देता है। कासिमो हैरान था क्योंकि अब वो समुद्र में गिर रहा था। कासिमो सोचता ज़रूर उसने अपने डोमेन को मूव कर दिया होगा। वैसे उसका ये आइडिया ठीक है। अगर वो मुझे ओशियन में फेंक देगा और मैंने थोड़ी सी भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया तो मैं ये जब तक करता रहूँगा तब तक कि मेरी पूरी एनर्जी ख़त्म ना हो जाए। ओशियन के अंदर मेरी कस्ट एनर्जी ख़त्म होने तक मुझे डिस्चार्ज रहना होगा, या फिर मैं अपनी कस्ट एनर्जी को बिल्कुल ही रोक कर वापस आ सकता हूँ। पर यह टोक्यो नंबर 2 कॉलोनी का ओशियन है, और टोक्यो नंबर 2 बेसिकली एक ओशियन बैरियर है। वहाँ पर बहुत सारी कस्ट स्प्लिट्स आ जाती हैं। कासिमो ऐसे ही किसी कस्ट स्प्लिट के ऊपर लैंड करता है। हकारी सोचता है उसके पैरों के नीचे कस्ट स्प्लिट आ गई, पर इस वक्त मेरे दिमाग में मांगा घूम रही है। सबसे पहले वो ओशियन के ऊपर पंच करता है, जिससे वहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी लहरें आ जाती हैं। फिर हकारी कस्ट स्प्लिट को पंच करता है जिसके ऊपर कासिमो खड़ा था। फिर वो कासिमो को किक करता है जिससे वो ओशियन में गिर जाता है। हकारी खुद एक कस्ट स्प्लिट के सहारे उड़ रहा था। कासिमो डिस्चार्ज होने लगता है। कासिमो सोचता है डैम इट, मैं उसकी किक को बिना कस्ट एनर्जी के नहीं झेल सकता था। अब मेरी सारी एनर्जी लीक हो रही है, मुझे इसे सप्रेस करना होगा। हकारी सोचता है अच्छा तो उसकी कस्ट एनर्जी ओशियन में लीक हो रही है। भले ही वो वापस आने की कोशिश करे, वो नीचे ही डूबता रहेगा जब तक कि उसकी कस्ट एनर्जी बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाती। पर तभी हकारी को कुछ अजीब सा लगता है। एकदम से उसकी आंखें, वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। वो कहता है ये स्मेल नहीं, वो खुद भी ओशन में गिर जाता है। हकारी सोचता है इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या ये क्लोरीन गैस है? क्लोरीन गैस असल में एक ऐसा पहला डेडली पॉइजन था जिसका इंसानों ने हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया था। कासिमो हाजिमी ने सी वाटर के ऊपर इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल किया, जिससे उसने क्लोरीन गैस बनाई। कासिम सोचता है अगर तुम्हें किसी रिवर्स कस्ट टेक्निक के यूज़र को मारना है तो या तो तुम उसके दिमाग को एक अटैक से ही ख़त्म कर सकते हो, या फिर दूसरा रास्ता है पॉइज़न, क्योंकि एक पॉइज़न को शरीर से निकालने के लिए बहुत ही हाई लेवल की रिवर्स कस्ट टेक्निक चाहिए होती है। हकारी डूबता ही जा रहा था। कासिम सोचता है लगता है उसकी बॉडी इसे टाइम पर हील नहीं कर पाई, जल्दी उसकी अमरता भी ख़त्म हो जाएगी। इसमें मज़ा आया। पर तभी हकारी की आंखें खुल जाती हैं और वो उसे पंच करता है। कासिमो सोचता है नहीं, इस आदमी की रिवर्स कस्ट टेक्निक फुली ऑटोमेटिक है। एक पॉइजन को उसके सिस्टम से निकालना, क्या ये चीज़ वो बेहोश होने के बाद भी कर सकता है? हकारी सोचता है पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, शायद उसकी कस्ट एनर्जी की वजह से। इस राउंड के ख़त्म होने से पहले मैं अपने डोमेन को कास्ट नहीं कर सकता। पर राउंड के ख़त्म होते ही मुझे यह भी नहीं पता कि मैं इस पानी में अपने डोमेन को कास्ट कर पाऊँगा या नहीं। अभी भी 5 सेकंड बचे हैं। क्या मुझे वापस सरफेस पर जाना चाहिए? नहीं, मैं अटैक करना चाहता हूँ, चलो इसे करते हैं। कासिमो भी कहता है ठीक है। हकारी एकदम से हैरान हो जाता है। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्टीम क्लाउड बन जाते हैं और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।